हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे वारी रिन्यूएबल्स की और 2.5% की गिरावट रही है आज। और ये तो होना ही था, हमने बात की थी, चर्चा की थी कि टेक्निकल चार्ट की बात करें तो काफ़ी यूज़फुल रह सकते हैं, खास करके सपोर्ट और रेजिस्टेंट। एक सपोर्ट अगर जो है टूटता है नीचे की तरफ तो अब दूसरे सपोर्ट तक जाने की संभावना रह सकती है। एक रेजिस्टेंट ऊपर की तरफ टूटता है तो ऊपर जो उसके ऊपर का जो रेजिस्टेंट होता है वहाँ तक जाने की संभावना रह सकती है। और तभी हमने बात की थी जब इसके अंदर ये अपर सर्किट लगा था 2 दिन पहले। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर तो इनके ऊपर जो है हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं, सो सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को। यहाँ पर जो है बड़ा सपोर्ट इसका कहाँ पर दिख रहा है, ट्रेंड लाइन को आज हम देखेंगे। ये जो लोअर हाई की ट्रेंड लाइन बनी है, लास्ट में यहाँ पर 2500 रुपये के आसपास का हाई बनाया था, फिर लगातार ये लोअर हाई बनता गया, फिर यहाँ पर हल्का सा ब्रेकआउट हुआ, लेकिन अभी भी ये और तेज़ी नहीं आ रही क्योंकि यहाँ पर जो है कुछ लेवल्स को अभी ये पार नहीं कर पा रहा है, खास करके 21 दिन का मूविंग एवरेज। और इसका ट्रेंड लाइन की सपोर्ट की बात करें तो नीचे में 1650 रुपये के आसपास का सपोर्ट दिख रहा है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन जैसे जैसे नीचे जा रही है, दिन बीतते जा रहे हैं तो ये ट्रेंड लाइन नीचे आ रही है। तो यहाँ पर इसका सपोर्ट जैसे कि हमने बात की थी, ये 1650 मुझे एक अच्छा सपोर्ट दिख रहा है। अगर नीचे जाता है तब की बात है, उससे पहले भी कुछ सपोर्ट मिल सकते हैं, वो भी हम देखेंगे। 15 मिनट का चार्ट हम देखें तो आज के दिन क्या हुआ, सवेरे एक अच्छा खासा हाई बनाया लेकिन वहाँ पर टिक नहीं पाया। कल के दिन भी जो है उसी लेवल के आसपास, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चार्ट के अंदर, यहाँ पर इसी लेवल के आसपास हाई बनाया था 2050 के आसपास, उसको ऊपर नहीं जा पा रहा था। लगातार गिरावट आई, हल्की सी एक तेज़ी दिखाने की कोशिश की, लेकिन आज स्ट्रेंथ ही नहीं थी कहीं ना कहीं। मार्केट के अंदर भी हालांकि गिरावट थी, जब मार्केट के अंदर थोड़ी सी रिकवरी आई तो इसने भी रिकवरी देने की कोशिश की, लेकिन 2000 के ऊपर नहीं जा पाया। कौन से वो लेवल हो सकते हैं जिसके ऊपर जाए तो तेज़ी आ सकती है, वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो 5 और 9 वीक का मूविंग एवरेज आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो है कल भी आई थिंक परसों ही हमने बात की थी कि फ्राइडे तक, इस फ्राइडे तक आते आते अगर इन दोनों ही मूविंग एवरेज के ऊपर ये क्लोजिंग दे दे तब जो है एक स्ट्रेंथ वापस आ सकती है, क्योंकि ये तेज़ी जब ये इसके अंदर कंटिन्यू थी तब इन दोनों ही मूविंग एवरेज के ऊपर बना हुआ था, इसको आप देख सकते हैं। और इसको आप फास्ट मूविंग एवरेज भी कह सकते हैं, 5 और 9 वीक का जो मूविंग एवरेज होता है, या फिर 5 और 9 डेज़ का मूविंग एवरेज होता है। अब आगे हम देखें ये दूसरी ट्रेंड लाइन वीकली चार्ट के ऊपर, तो यहाँ पर भी जो है इसका ब्रेकआउट कहाँ पर हो सकता है। इस हफ्ते ही इसने जो है ब्रेकआउट देने की कोशिश की थी, जो इसका हाई था जो कि 2074 के आसपास था, लेकिन 2050 के ऊपर भी जो है इसका ब्रेकआउट हो सकता है, लेकिन अब थोड़ा सा यहाँ पर मुश्किल लग रहा है। काफ़ी दिनों से मैं बोल रहा हूँ कि इसके अंदर वीकनेस के संकेत दिख रहे हैं कहीं ना कहीं, या फिर आप इसको वीकनेस नहीं बल्कि कंसोलिडेशन कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़रा देखें 400-500 रुपये के आसपास था और अच्छा खासा भागा 3000 तक गया, फिर थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन तो बनता ही है इसके अंदर। इसके अंदर कुछ दो राय भी नहीं है, कुछ गलत भी नहीं है अगर थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन होता है तो भी, क्योंकि कोई भी शेयर हो एक लिमिट होती है, एक टाइम होता है तेज़ी आने का। अब थोड़े टाइम अगर जो है यहाँ पर कंसोलिडेशन होने के बाद अगर इसके क्वार्टर के आने वाले क्वार्टर के मतलब कि जो रिजल्ट है वो अच्छे आते हैं तो और तेज़ी आने की संभावना रह सकती है। इस क्वार्टर के नहीं बल्कि और भी आने वाले जो है कई क्वार्टर के जो कि इसकी संभावना रह सकती है, क्योंकि ये रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर है, लेकिन थोड़ा वक्त लग सकता है तेज़ी में। अभी यहाँ पर यही दिख रहा है। अब साथ साथ इसका कुछ एक IPO भी आ सकते हैं तो तब भी इसके अंदर एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है, लेकिन अब तक वो कुछ अपडेट्स नहीं आई, तारीख नहीं आई। अगर वो भी आएगी तो उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। और यहाँ पर जैसे कि हमने ये देखा, और ये एक जो है निचली ट्रेंड लाइन भी बनी है हायर लो की, ये डेली चार्ट के अंदर है। तो यहाँ पर जो है 1750 के आसपास का यहाँ पर इसने लो बनाया था, उसके बाद ये यहाँ पर एक लो बनाया, उसके बाद एक यहाँ पर लो बनाया। यहाँ पर इसका सपोर्ट आज के दिन की बात करें तो पिछली बार भी हमने देखा था ये 1880 रुपये के आसपास का ये एक सपोर्ट दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है ये सपोर्ट जो है ये ऊपर थोड़ा थोड़ा खिसक रहा है, लेकिन अगर ये लेवल टूटता है तो और नीचे आने की संभावना रह सकती है। और बोलिंजर बैंड को देखें तो निचली लाइन इसकी 1850 के आसपास है, मिडल लाइन 2010 के आसपास, और ऊपरी लाइन जो है वो 2150 के आसपास है। और यहाँ पर हमने बात की थी कि ये मिडिल लाइन को क्रॉस करके ऊपर निकलता है तब ये सबसे पहले 2150 और 2250 तक जा सकता है, लेकिन ये मिडिल लाइन को भी क्रॉस नहीं कर पाया। कल भी अगर आपने देखा होगा कि इसी लेवल के आसपास इसने क्लोजिंग दी थी, ये जो कल की कैंडल है। और अभी यहाँ पर वीकली चार्ट के ऊपर इसको बोलिंजर बैंड को लगाते हैं तो पिछले 3 हफ्तों से लगातार ये जो है इसकी मिडिल लाइन जो है वहीं पर स्ट्रगलिंग हो रही है। इनके अंदर भी जो है डेली और वीकली थोड़ा बहुत चेंजेस भी होता रहता है, ये भी ना है कि ये इसी लेवल के आसपास रहता है। पहले ये नीचे थी, अब ये थोड़ी थोड़ी ऊपर आ रही है। तो पहले ये ऊपरी लाइन को टच करके नीचे आया, फिर यहाँ पर ये सपोर्ट इसका मिल ही सकता था और सपोर्ट मिला भी, लेकिन अभी ये स्ट्रगलिंग चल रही है। लेकिन अगर इसको तोड़ता है नीचे की तरफ तो गिरावट और आ सकती है, लेकिन इसको पार कर लेता है सक्सेसफुली तो इसके अंदर जो है स्ट्रेंथ जो है वो वापस आ सकती है। और वीकली चार्ट के ऊपर देखें तो यहाँ पर MACD का बेरिश क्रॉसओवर हुआ, इसी वजह से यहाँ पर इसके अंदर स्ट्रेंथ की कमी दिख रही है। लेकिन यहाँ पर जो है कुछ लेवल्स को पार कर दे तो अच्छा रह सकता है। उससे पहले जो सपोर्ट है वो अभी भी करीब दिख रहा है, RSI 45 के आसपास है, तो 200-300 रुपये अगर नीचे आता भी है तो अगर किसी को वहाँ पर खरीदना है तो खरीदने का अच्छा मौका मिल सकता है। सपोर्ट कौन कौन से हो सकते हैं वो हम देखेंगे। उससे पहले रजिस्टेंट की बात करें तो कौन सा रजिस्टेंट है, जैसे कि हमने बात की ये 21 दिन का मूविंग एवरेज।
यहाँ पर 1 बार, 2 बार और 3 बार उसके ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन जा नहीं पा रहा है। अगर इस लेवल के ऊपर निकलता है, वहाँ पर टिकता है, तो जो है वो स्ट्रेंथ वापस आ सकती है, फिर 2150, 2250 और उसके बाद 2500 तक जाने की संभावना रह सकती है। लेकिन जब तक ये लेवल पार नहीं होता, तब तक स्ट्रेंथ अभी जो है वो ज़्यादा नहीं आ रही, यहाँ पर यही दिख रहा है। और आज के दिन वॉल्यूम भी थोड़ा सा कम था कल और परसों के मुकाबले। और यहाँ पर वीकली चार्ट के ऊपर जब हम इसको देखते हैं तो अभी एक रेंज सा बना हुआ है इसके अंदर, और ये रेंज अभी थोड़ी सी छोटी हो रही है। नीचे में 21 वीक का मूविंग एवरेज, वहाँ पर ये यहाँ से जो है सपोर्ट ले रहा था, इसके अंदर भी हर हफ्ते चेंजेस होते रहते हैं। ऊपर में 9 वीक का मूविंग एवरेज, अभी यहाँ से अगर आप शुरुआत करेंगे तो बिल्कुल ये 4-5 हफ्तों से इसी रेंज के अंदर जो है बना हुआ है। तो अगर ये लेवल को पार करता है 9 वीक का मूविंग एवरेज, यहाँ पर 21 दिनों का मूविंग एवरेज भी है इसी लेवल के आसपास, तो इसके अंदर तेज़ी की संभावना रह सकती है। अगर 21 वीक का मूविंग एवरेज अगर ये तोड़ता है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर तो जो है ये 1650 के आसपास जाने की इसकी संभावना रह सकती है। अब ये लेवल ज़्यादा दूर है भी नहीं, 100-150 रुपये की दूरी है, लेकिन हाँ यहाँ पर इसको एक अच्छा सपोर्ट मिलने की संभावना रह सकती है, क्योंकि पिछली 3-4 बार जो है इसी लेवल के आसपास यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया था। सो अब कल की हम बात करें एक ट्रेडिंग रेंज की, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नीचे में जो है तकरीबन 1925 और ऊपर में जो है तकरीबन 2035 के आसपास की एक रेंज रह सकती है। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो पहला सपोर्ट एरिया जो है इसका 1920 से लेकर, ये पहला इसका सपोर्ट हो सकता है। उसके बाद जैसे कि हमने देखा 1880, ये लेवल अगर टूटते हैं तो उसके बाद जो है 1820 से लेकर फिर 1750, और उसके बाद जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसका मुझे दिख रहा है वो है 1650 रुपये के आसपास का जोन। तो इन सभी सपोर्ट के ऊपर आप नज़र बना के रख सकते हैं। रजिस्टेंस की बात करें तो पहला रजिस्टेंस 2030-35 के आसपास के यहाँ पर दिख रहा है, उसके वो लेवल अगर पार होता है तो उसके बाद जो है तकरीबन 2070 का लेवल, अगर ये 2 लेवल पार होते हैं तब जो है ये 2150 से 2250 तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। और उसके बाद अभी इसका मेजर सपोर्ट रजिस्टेंस एरिया कौन सा हो सकता है, तो वो है 2500 रुपये के आसपास का जोन, जहाँ पर इसने पिछली बार यहाँ पर हाई बनाया था, और उससे पहले इसी लेवल के आसपास इसने सपोर्ट लिया था जब ये इसके अंदर तेज़ी आ रही थी। तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर नज़र बना के रख सकते हैं। और लॉन्ग टर्म के अगर बात करें तो एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म में इसके अंदर इस तरीके से वॉलेटिलिटी रह सकती है। लेकिन ये वॉलेटिलिटी के अंदर भी एक छोटे ट्रेड लेकर अच्छा कमाई का मौका बन सकता है। तो सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन की बात करें तो इसके ऊपर आप चाहे तो अपनी नज़र बना के रख सकते हैं। सो आज के वीडियो में इतना ही, कल वापस से इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही लें। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।